द न्यू नॉर्मल ट्रैप। क्या ये सच में नॉर्मल है? ज़रा इस तस्वीर को देखिए। एक इंसान कचरे और प्लास्टिक से भरे समुद्र के पानी में घुटनों के बल खड़ा है और उसके हाथ में एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है कुछ। अगर उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो हमारी सोच पे तमाचा मारता है। इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है कि बच्चों को स्वच्छता सिखाएं, वरना वे इसे ही नॉर्मल मानकर बड़े होंगे। दोस्तों, आपको कभी ऐसा लगता है कि हम अपने आने वाले विरासत में अपने आने वाले बच्चों को या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको हम विरासत में क्या देने वाले हैं? उनको हम अभी या हमारे बचपने में हम जो शाम को समुद्र या नहर या नदियों के किनारे जाके एक शाम गुजारा करते थे, उस वक्त का टाइम और एक जो अब समुद्र के बीच में शाम गुजारने जाते हैं, और एक आने वाला टाइम जब हमारे बच्चे पता नहीं उस टाइम में वो उन्हें समुद्र और ये चीज़ें मिलेंगे भी या नहीं। लेकिन क्या जब वो जाएंगे तो क्या उन्हें वो चीज़ मिलेंगी? समंदर मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा, या उन्हें वो सिर्फ प्लास्टिक्स और वेस्ट मटेरियल मिलेंगे? समंदर के पानियों में, पानी की लहरों में बदबू, प्लास्टिक, टूटी हुई बोतलें और सिर्फ वेस्ट ही वेस्ट होगा। साइकोलॉजी में एक टर्म है शिफ्टिंग बेसलाइन सिंड्रोम। इसका मतलब ये है कि हम जिस माहौल में पैदा होते हैं हम उसी माहौल को नॉर्मल समझने लगते हैं। आज से 30-40 साल पहले जब हमारे दादा दादी या बुज़ुर्ग उसी नदियों का पानी पी लिया करते थे बिना किसी झिझक और शक के, आज हम वहाँ पे पर सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन हमारे लिए आज रियलिटी बन चुका है। अब सोचिए उस बच्चे के बारे में जो आज पैदा होता है या आने वाले कुछ दिनों में पैदा होगा या कुछ दिनों पहले पैदा हो चुका है। जब वो संडे मुंबई की किसी बीच पे, किसी चौपाटी पे घूमने जाएगा, वहाँ रेत से ज़्यादा प्लास्टिक देखेगा, उसका दिमाग मान लेगा कि यही नॉर्मल दुनिया है। वो कभी समझ नहीं पाएगा कि एक साफ़ समुंदर कैसा होता है। हम धीरे धीरे अपनी आने वाली जनरेशन्स को पर्यावरण के प्रति अंधा बनाते जा रहे हैं। हमें सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बैचलर्स डिग्री करनी है, मास्टर्स डिग्री करनी है। लेकिन ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे हम बहुत पीछे हैं। कितना भी हम पढ़ लें, कुछ भी बन जाए, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जो चीज़ हमें होनी चाहिए वो अभी तक बहुत कम लोगों में पाई जाती है। हम में से बहुत से लोग सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर या बड़े बड़े प्रोफेशनल्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, बड़े बड़े हेड ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, टाई कोट और चमकती हुई गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। लेकिन सच पूछो तो ये सिर्फ दिखावा है। रियलिटी चेक ये है कि हम सच में बस हमारा जो जितना है उतना ही देखते हैं। बाकी आने वाले टाइम में इस पृथ्वी का क्या होगा, या ये जो पर्यावरण के साथ हम खेल कर रहे हैं इसका क्या होगा, इसका किसी को ध्यान नहीं होता। स्वच्छता सिर्फ झाड़ू लगाने का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हम अक्सर अपनी चमकती हुई गाड़ियों से कुरकुरे चिप्स खाते हैं, उसके वेफर्स गाड़ी की खिड़की खोलते हैं और बाहर फेंक देते हैं, ये सोचते हुए
कि हमारे एक प्लास्टिक के बैग से या एक वेफर के कवर से, पैकेट से क्या ही होने वाला है। लेकिन आप जाओ एक शाम सिर्फ इस बात पे ध्यान रखते हुए गुजारो कि समंदर की जो लहरें आपके पैरों को छू के जा रही हैं, वहाँ कितना कूड़ा है। हमें आदतें बदलने की ज़रूरत है। ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, एक संदेश इसका बहुत साफ है। अगर हमें भविष्य में बचना है तो शुरुआत आज के बच्चों से, यानी अपने छोटे भाई बहनों से या आने वाली पीढ़ी से करनी होगी। इन्हें यह सिखाना होगा कि कचरा डस्टबिन में ही जाता है। इन्हें यह बताना होगा कि प्रकृति पर पहला हक हमारा नहीं बल्कि इन बेजुबान जीव जंतु और आने वाले कल का है। आज खुद से एक वादा कीजिए कि हम कचरा फैलाना बंद करेंगे और अपने आसपास के बच्चों को एक साफ सोच देंगे, क्योंकि अगर आज हम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब साफ पानी और साफ हवा सिर्फ किताबों में मिलेंगी और यह कचरा ये इंसानों का नया नॉर्मल बन जाएगा। बहुत ही दूर नहीं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो हर एक चीज़ को बहुत नॉर्मल कंसिडर करेगी। आसपास गलियों में जो कचड़े फेंके जा रहे हैं वो उन बच्चों की मेंटलिटी के लिए इतना नॉर्मल हो जाएगा कि वो सेम चीज़ एक घर में फेंकना शुरू करेंगे। और अगर ये चीज़ बहुत पहले ही नहीं सिखाई गई तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखने वाले हैं हम लोग। हमें बचपन ही में उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिखाना कि पेड़ों का क्या महत्व है हमारी लाइफ में, उनका कितना योगदान है। सफाई रखने से सिर्फ इतना मतलब नहीं कि सिर्फ हम अपने घर की सफाई रखें। हमें कूड़ा कहाँ फेंकना है और कहाँ नहीं फेंकना है, इसका फ़र्क उन्हें बहुत बढ़िया से मालूम होना चाहिए। वरना अभी बहुत सारे लोगों में ये देखा जाता है कि वो लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह जाके कूड़ा फेंक देते हैं, और अगर उनसे आप क्वेश्चन करो कि यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो तो वो ऐसा रिएक्शन देते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो डस्टबिन है, वो कूड़े फेंकने ही की जगह है। ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ और इनफैक्ट ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, आपने भी देखा ही होगा। बस मेरा यही मुद्दा है कि आने वाली जनरेशन को अगर आप ये सिखाना है, आपको एक अच्छा वातावरण देना है, एक अच्छा माहौल देना है, तो वो चीज़ हमें अभी से शुरू करना होगा। अभी से हम में खुद में अपनी वो आदतें चेंज करनी होगी, तब जाके वो बच्चे देखेंगे और वो सुधार होगा। अगर हम सिर्फ बच्चों को बातों में बताएंगे कि यहाँ नहीं फेंको, वहाँ नहीं फेंको, और ख़ुद वही चीज़ें करते रह जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है चेंजेस लाना। और ये एक पोस्टर है, आगे जिन लोगों को समझ होगी इस चीज़ की वो हमेशा इस तरह की चीज़ें, जैसा कि फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, हमेशा इस तरह के पोस्ट और लोग अपने तरफ से हाईलाइट करते रहेंगे, बशर्ते कि लोग जितना जल्दी से जल्दी समझ सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल मीट अगेन।